दिवाली का दिन है। बाजार में लोग बाग बड़े खुश हैं और खरीदारी कर रहे हैं। वहीं बाजार में एक 10 साल का छोटा लड़का राजू अपने हाथों से बनाए हुए मिट्टी के दिए बेचने की कोशिश कर रहा है। उसके पास कुछ दिए रखे हुए हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं। दिए ले लो दिए, सुंदर सुंदर मिट्टी के दिए, सिर्फ 10 रुपए के 4। दिवाली के लिए सबसे अच्छे दिए ले लो बाबूजी। लोग उसके पास से गुजरते हैं लेकिन कोई भी उसके दिए नहीं खरीदता। दूसरे दुकानदारों के पास भीड़ है जबकि राजू के दिए अनदेखे पड़े हैं। राजू मायूस होकर बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चिंटू आता है। अरे राजू, अभी तक तेरे दिए नहीं बिके हैं। मैंने सुना है आज तो बाजार में बहुत सारी बिक्री हो रही है। हाँ भाई चिंटू, लोग तो खरीद रहे हैं लेकिन मेरे दिए किसी को पसंद नहीं आ रहे। सब लोग रंग बिरंगे और चमकते हुए दिए खरीद रहे हैं। मेरे साधारण दिए कौन लेगा? अरे ऐसा मत सोचो भाई, दिवाली के लिए अभी समय बाकी है, कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। राजू सिर झुकाकर बैठा रहता है। तभी एक अमीर महिला सविता वहाँ से गुजरती है। वह सजावट के लिए दिए खरीद रही होती है। देखो बेटा, हम उन रंग बिरंगे दियों की दुकान पर चलेंगे। ये साधारण मिट्टी के दिए हमारे घर के लायक नहीं हैं। वो उनकी बात सुनकर और भी उदास हो जाता है। वह सोचता है कि शायद उसके दिए सच में इतने अच्छे नहीं हैं। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत कमला उसके पास आती है जो गरीबी में जीवन जी रही है। बेटा, ये दिए कितने के हैं? दादी 10 रुपए के 4 हैं। आप कितने दिए लोगी? बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। क्या तुम मुझे 5 रुपए की 2 दिए दे सकते हो? राजू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर खुशी खुशी 2 दिए कमला को दे देता है। ले जाओ दादी, आपकी दिवाली रोशन होनी चाहिए। कमला राजू को आशीर्वाद देती है और दिए लेकर चली जाती है। राजू अब भी मायूस है क्योंकि उसके अधिकतर दिए नहीं बिके। तभी आसमान में बादल छा जाते हैं और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। राजू जल्दी से अपने दियों को ढकने की कोशिश करता है ताकि वे गीले ना हों। भगवान, अब तो ये भीगकर खराब हो जाएंगे। क्या इस बार मेरी दिवाली बिना किसी रोशनी के ही बीतेगी? थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है लेकिन राजू के सारे दिए गीले हो जाते हैं। अब वह पूरी तरह हताश हो चुका है। तभी एक साधारण कपड़े पहने आदमी रामू काका उसके पास आता है। क्या तुम्हारे पास अभी भी दिए हैं? मुझे कुछ दिए चाहिए थे लेकिन देख रहा हूँ कि ये तो गीले हो गए हैं। हाँ काका, मेरे सारे दिए गीले हो गए। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। असली दिवाली का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं होता। ये दिए तुम्हारे हाथों की मेहनत से बने हैं और सच्ची रोशनी तभी होती है जब दिल की मेहनत को अपनाया जाए। रामू काका कुछ दिए खरीदते हैं और राजू को थोड़े पैसे देते हैं। फिर वह पास की झोपड़ी में जाकर दिए जलाते हैं। तभी झोपड़ी से एक मीठी आवाज़ आती है। रामू काका की बेटी गुड्डी 6 साल की झोपड़ी से बाहर आती है। वाह पिताजी, इतने सुंदर दिए। गुड्डी की मासूम खुशी देखकर राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये दिए बहुत अच्छे हैं। क्या मैं एक और दिया ले सकती हूँ? राजू झट से एक दिया उठाकर गुड्डी को देता है। गुड्डी दिया लेकर दौड़कर अपने झोपड़ी के बाहर रख देती है। थोड़ी देर बाद गली में 2 और लोग आते हैं और रामू काका के जलाए हुए दियों को देखकर पूछते हैं, अरे ये दिए कहाँ से खरीदे भाई? उस छोटे लड़के से। ये बहुत अच्छे दिए बनाता है। धीरे धीरे लोग राजू के पास आकर उसके दिए खरीदने लगते हैं। राजू हैरान हो जाता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे दिए बिक जाते हैं। वाह, मेरे सारे दिए बिक गए। अब उसके पास इतने पैसे हो गए हैं कि वह अपनी माँ के लिए मिठाई और कुछ नए कपड़े खरीद सके। वह अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ता है। राजू दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। माँ देखो, मैंने सारे दिए बेच दिए। अब हम भी दिवाली मना सकते हैं। तुझे देखकर लगता है आज हमारी दिवाली सच में रोशन हो रही है। बेटा, तूने जो मेहनत और हिम्मत दिखाई है वो हमारी सच्ची दिवाली की रोशनी है।
राजू अपनी माँ को मिठाई खिलाता है और उसके साथ मिलकर कुछ दिए जलाता है।